बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। गिलगित वाले कह रहे हैं हमको पाकिस्तान से मत जोड़ो। अगर पख्तून और बलूच उनके छमड़े निकालेंगे। पाकिस्तान में जो लोग सिम कार्ड बेच रहे हैं उसके साथ वो चिल्ला रहा था, आइए 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 जनाब, आइए आइए, एक सिम कार्ड के साथ 1 केजी चीनी फ्री है, आइए आइए आइए। फ्री सिम है और साथ में सूट भी मिलेगा आपको कि चीनी ले ले। औकात ऐसी है कि चड्डी के ऊपर पैंट पहनने की नहीं है। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें आरक्षित की गई है। क्यों? क्योंकि वो हमारा है, क्योंकि वो हमारा है। पाकिस्तान जो है ना डर जाता है जैसे ही अमित शाह जी का नाम लिया जाता है, जैसे ही अजित डोवल जी का नाम लिया जाता है, जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान ये लोग तीनों तो कुछ जरूर करेगा, ये लोग अगर बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा, जान दे देंगे इसके लिए। कि तुम्हारा नाम काकड़ है, तुम कड़कड़ा गए और कड़कड़ा कर करके तुम्हारी आवाज निकल गई। 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। कैसे लड़ेंगे ये नहीं बताया। हवाई जज्बे से हमारे पास था जज्बा ईमानी। जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, ये तो जज्बा ईमानी है। चूहा लड़ेगा शेरों से, बोलो कर लो बात, ये भी कोई बात है। वो फौजी जिन्हें उस जंग के पीछे असल अजाइम का पता ही नहीं था। इट्स गुड, वेरी गुड। ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। जो आपने स्टेटमेंट दिया, इंतहाई बोंगी स्टेटमेंट दी है। क्या बात है? इसकी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और सुन, हमारा जो असली प्राइम मिनिस्टर होता है, जो के पीछे मैंडेट लेके आता है, उसकी स्टेटमेंट को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती। आप तो फिर एक डम्मी प्राइम मिनिस्टर हो। मैं जानता हूँ, आपको तो मैं प्राइम मिनिस्टर मानता ही नहीं हूँ। यू आर राइट ब्रो। ये कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए तो आपसे नाराज हों या आप उनसे नाराज हों? और सुने, नाराजगी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। अब आए ना लाइन पे। अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। Not bad, not bad. Now you. ये नहीं भूलना चाहिए कि मुजफ्फराबाद गजा नहीं है और दिल्ली तेल अवीव नहीं है। पहले ही फैसला कर ले, क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे। 3 लड़ाइयां हम अल्लाह के फजल से लड़ चुके, हारे हैं जीते हैं, डजंट मैटर। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप। कश्मीर का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, ये उस पूरे जहाद का हिस्सा है। अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है जी हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों लोग खाने के बदले बहू बेटी बेचने को तैयार हो चुके हैं। इमरान खान जी, आपका औजार आप काम करने के काबिल नहीं होगा। हाय हाय, मैं ये कभी हुआ? कहते तो चले मान लेते हैं, बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब आप शादी करना छोड़ दें। मत समझो हमने भुला दिया। अब तो बच्चा भी नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों? क्यों पता नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। हमारे साथ है नाजिया मैम, और इनके लिए आज एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया कि जो भारत का अगर कोई डॉन होता तो वो वकील साहिबा होती। oh my God! Wow! नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच किट्टू, तुम्हारे तमाम किटकैट्स को भी मेरा बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स जी मैम। तो मैम, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी, क्या मैं बोलूं, जज्बा ईमानी दिखाया है अपना। और एक तो कुछ चीजें ऐसी भी है जो पाकिस्तान में बिल के अंदर है, बिल से बाहर नहीं आ सकते, उसके बाद भी वो जज्बा दिखाते रहते कि भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो पाकिस्तान के इतने जज्बा ईमानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तानी जो है ना, इस्लाम के नकलची बंदर, ये अपनी आंखें बंद करके रखे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये भारत के बारे में बात कर रहे हैं, 130 करोड़ की आबादी के बारे में बात कर रहे हैं। ये उस भारत के बारे में बात कर रहे हैं जो मोदी का भारत है। और भारत से पंगा लेना, मतलब ठीक है, तुम अपने बंदरों के पास में बैठ करके, बंदर छाप के पास खड़े होकर के तुम माइक पकड़े, और माइक पकड़ करके तुम्हारा नाम काकड़ है, तुम कड़कड़ा गए और कड़कड़ा कर करके तुम्हारी आवाज निकल गई। 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। इट्स गुड, वेरी गुड। पर भारत में जितने बच्चे नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं ना, उतनी पूरी आबादी पाकिस्तान की, पूरी आबादी। हमारे यहाँ नर्सरी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी आबादी पाकिस्तान की है। अब चूहा लड़ेगा शेरों से, बोलो कर लो बात, ये भी कोई बात है। चूहा लड़ेगा शेरों से। अब बात आती है कि बड़ी 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 जज्बे वाली कौम है, जज्बा पाकिस्तान है।
चड्डी चोरों का जज्बा हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। औकात और हालात, औकात ऐसी है कि चड्डी के ऊपर पैंट पहनने की नहीं है, और हालात ऐसी है कि सिम कार्ड के साथ 1 केजी चीनी बेचने की हालात आ गई, ऐसी हालत आ गई है। खाने के बदले बहू बेटी बेचने को तैयार हो चुके हैं, किडनी बेच रहे हैं ताकि घर में चूल्हा जल जाए। लेकिन बोली बड़ी बड़ी है क्योंकि जज्बे वाली कौम है भाई, जज्बे वाली। जज्बा है वो इतना ज्यादा है। जज्बा पाकिस्तान, जज्बा इस्लाम, भले पेट में दाना हो ना हो, खाना हो ना हो, हम लंगोट में घूमेंगे, लेकिन जज्बा इस्लाम और जज्बा पाकिस्तान हम जाने नहीं देंगे। हम लिपची रहेंगे, एकदम पतले दुबले सुखाड़ रहेंगे, लेकिन खड़े होकर बोलेंगे हमारे साथ अल्लाह है और हम आराम से जाकर के लड़ सकते हैं। भैया तुझे सिर्फ धक्का दे देगी नाजिया ना, तो तेरे मुंह से ब्लड फेंक देगा। पेट में रोटी नहीं है, बदन में खून नहीं है, 4 बीवी भी रखेंगे, 72 वर्जिन हूर का भी मजा लेंगे और भारत से सेना पर लड़ेंगे। भाई साहब हम तो कर लेंगे, हम तो मार देंगे, मैंने तो मार देना है। अरे स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। अरे तुम्हारे कटोरे में कोई भीख दे दे वही बहुत बड़ी बात है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। मैंने कल ही देखा कि पाकिस्तान में जो लोग सिम कार्ड बेच रहे हैं, आई थिंक उन्फो ना क्या चीज का था सिम कार्ड, उसके साथ वो चिल्ला रहा था आइए 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 जनाब आइए आइए, एक सिम कार्ड के साथ 1 केजी चीनी फ्री है, आइए आइए आइए। फ्री सिम में और साथ में सूट भी मिलेगा आपको कि चीनी ले ले। आइए आइए जनाब आइए आइए, आप मुझसे बात कीजिए और मेरी बीवी ले जाइए। आइए आइए आप मुझसे बात कीजिए, मेरी बहन ले जाइए, 2 दिन इस्तेमाल करके मुझे 2 वक्त खाने का पैसा दे जाइए। सिम ले ले या उसके साथ आपको चीनी फ्री देंगे या पत्ती वगैरह या कुछ सूट फ्री देते हैं। तो ये हालात पाकिस्तान का हो चुका है। और पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो नैन मटक्का लौंडेबाजी में इतनी फॉरवर्ड है, इतनी फॉरवर्ड है, चम्मच से मेकअप निकाला जा सकता है। तुम जिसके बारे में हलवा पकाओ, एक जो है हलवा पकाओ फिजा, उसका तो मतलब मेकअप चम्मच से निकाल लोगी, इतना मेकअप वो करती है। क्या बात है। अब काकड़ साहब ने कड़कड़ा करके क्या बोला है भाई, बहुत जज्बे में बात किया है, मानना पड़ेगा, जज्बा बहुत है। मतलब अवाम को तो इन्होंने लंगोट पहना दिया है, लेकिन जज्बा बहुत है। इसने कहा है कश्मीर हमारे लिए एक ऐसी जगह है, आजाद कश्मीर पीओके ऐसी जगह है जिससे हमारा सुख दुख सब कुछ जुड़ा है। कश्मीर के लिए हम ऐसे ऐसे 300 जंगे लड़ सकते हैं। 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। 3 जंगे हमने हराई, दाने दाने को पाकिस्तान तरस रहा है, ठेला रिक्शा वाला रो रहा है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन चूड़ियां तोड़ रहा है, विधवा की तरह आंसू बहा रहा है। पीओके का एक भी व्यक्ति अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने पर भी सोच रहा है कि हमको पाकिस्तानी मत बोलो, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क पे, खोलो करगिल का रास्ता। ब्लोच वाले कह रहे हैं हमको पाकिस्तान से मत जोड़ो, गिलगित वाले कह रहे हैं हमको पाकिस्तान से मत जोड़ो। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। सब मोदी जी के सामने भीख मांग रहे हैं कि हमें भारत से जोड़ो, हमें भारत से जोड़ो और पाकिस्तान से हमें तोड़ो। लेकिन फिर भी काकड़ साहब जब कड़कड़ा रहे थे कल, वहां पर बहुत अच्छी बात कि जिसके बारे में वो 300 जंगे लड़ने की बात कह रहे थे, उस पीओके से एक भी आदमी वहां पर नहीं था, उस भीड़ में नहीं था। है ना अजीब सा असूल। या जितने भी डिबेट हो रहे थे पीओके के लिए, इतना जो वो लोग आंसू बहा रहे थे, घड़ियाल के आंसू और रुदाली वाला मातम कर रहे थे, पर पीओके का एक भी आदमी नहीं। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पहचान आजाद कश्मीर है। मैं कश्मीर हूँ। अच्छा, ये हमको पता चला। मुझे तो लग रहा था लाहौर है, खैबर पख्तूनख्वा है, मैं तो यही सोच रही थी कराची है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा खर्च कराची और लाहौर में है, उसी को खूबसूरत बनाया है। अब इनके लिए पीओके जो है वो पाकिस्तान की पहचान हो चुकी है। तो भैया जब पीओके पाकिस्तान की पहचान थी, तो तुमने पाकिस्तान को इतना लावारिस क्यों छोड़ दिया था? पाकिस्तान के आजाद कश्मीर को इतना लावारिस क्यों छोड़ दिया था? इतना यतीम क्यों छोड़ दिया था? उसमें भी तुम लाहौर और कराची की तरह खूबसूरती में पैसा खर्च करना चाहिए था ना। और फिर उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजाद कश्मीर से स्टार्ट होती है। भैया कौन जाता है तुम्हारे पाकिस्तान? किसके दिमाग में पागल कुत्ता काटा है जो कुत्तों की फौज और गधे की फौज के पास जाएगा? मुझे तो समझ भी नहीं आया। पाकिस्तान तो कोई नहीं जाना चाहता है, कोई भी नहीं जाना चाहता। इवन एवरीवन नोज कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर को जो उसका कोच था वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि कंप्यूटर पे बैठ करके सिखा रहा था। वो बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम तुमको तुम्हारे कोच हैं पर हम तुमको कंप्यूटर में सिखाएंगे। तो इसीलिए तो बाबर आजम और ठरके आजम सब परेशान हो गया था, क्योंकि जो पिच था वो कंप्यूटर में छोटा दिख रहा था। और जब आकर के मोदी स्टेडियम देखा तो देखो अरे स्टेडियम में इतना बड़ा भी होता है, ओ माय गॉड आप कैसे खेले। तो इन्होंने आजाद कश्मीर के बारे में बात कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बहुत जज्बे वाली बातें कही हैं, एकदम दीने इस्लाम, दीने हक, दीने ईमान वाली बातें कही हैं। और तभी मुझे याद आ गया मौलाना साजिद रशीदी की बात कि इस्लाम जो है वो नकलची बंदरों का काम है। इस्लाम वाले वही होते हैं जो नकल करते हैं, जो अकल से काम नहीं लेते हैं। तो एग्जैक्ट काकड़ ने कड़कड़ा करके नकल का काम किया है, अकल का काम नहीं किया है। 3 जंगे एकदम हारने के बाद और बुरी तरीके से हारने के बाद, भीखमंगे की औकात में आने के बाद भी कड़कड़ाया काकड़ और कहा कि हम 300 जंगे लड़े। कैसे लड़ेंगे ये नहीं बताया। जैसे इनको रात में सपने में ना 72 वर्जिन हूरों का अंदाजा होता है कि मेरे पास 72 वर्जिन हूरें आई हैं और मैं अश्लीलता का बाजार खोला हूँ, वैसे ही इनको सपने में आ गया कि अब हम 300 जंगे भारत से लड़ेंगे। अब बात ऐसी है कि इनको तुर्की बेइज्जत कर रहा है, इनको सऊदी अरबिया बेइज्जत कर रहा है, इनके मुंह पे थूक रहा है। अभी तो कल ईरान ने भी बेइज्जत कर दिया कि पाकिस्तान दोनों इस्लामिक देश, पाकिस्तान को वीजा फ्री नहीं किया लेकिन भारत को वीजा फ्री कर दिया ईरान ने, पूरा का पूरा फ्री कर दिया है ईरान ने। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि भैया हम भारत को वीजा इसलिए फ्री कर रहे हैं क्योंकि वहां के लोग आते हैं तो यहाँ खर्चा करते हैं। अब सोचो पाकिस्तान के लोग कहीं जाते हैं तो भीख मांगने बैठ जाती है, सब नकाब हिजाब पहन करके, नाड़ा टाइट करके पजामे का भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता है लाठी लेकर के। तो कोई भी मुस्लिम देश भी अपने देश को गंदा नहीं करना चाहता है, इसीलिए सबने पाकिस्तान के मुंह पर थूक डाला है। अब देखो ये नया भारत है, मोदी जी का भारत। अब ये तो मौन व्रत और मनमोहन सिंह का भारत ने पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दिया, ये तो होगा नहीं, होने वाला है नहीं। तो अभी क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से पड़ता है। अब पाकिस्तान के पास तो ईटा खरीदने का भी पैसा नहीं है कि वो बल्क में ईटा खरीद सके। वो सेना वाला रफाइल और बहुत बड़े बड़े गन और बंदूक और बम गोली खरीदना तो छोड़ो, उनकी बात ही छोड़ दो, लेकिन ईटा भी नहीं खरीद सकता है। जो हमेशा इस्लामिक लोगों के हाथ में पत्थर बहुत ज्यादा होता है वो भी खरीदने की औकात नहीं है। ये मोदी जी का भारत है और मोदी जी के भारत में घुसेगा भी भारत, मारेगा भी भारत, और पीओके में अपना तिरंगा झंडा लहरा के भी हम आएंगे। अच्छा, इनकी परेशानी 2 चीजों से बहुत बढ़ गई है। एक, जो मतलब अमित शाह जी ने अभी विंटर सेशन में कहा है कि पीओके में 24 सीटें उन्होंने रिजर्व की हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्यों? क्योंकि वो हमारा है। बस इनकी परेशानी बढ़ी। अरे अमित शाह बोला है, मतलब जैसे सूर्य नाश पढ़ने से ना मुसलमान समझ जाएंगे, सूर्य नाश पढ़ने से जिन जिन्नात भागते हैं। कुरान में एक सूर्य नाश है, कुलाउज़ु बिरब्बिल नास, मलेकिन नास, इलाही नास, एक सूर्य नाश है। तो जब भी भूत पिशाच जिन जिन्नात किसी पर चढ़ता है ना तो सूर्य नाश पढ़ करके जिन जिन्नातों को भगाया जाता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान जो है ना डर जाता है जैसे ही अमित शाह जी का नाम लिया जाता है, जैसे ही अजित डोवल जी का नाम लिया जाता है, जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान ये लोग तीनों तो कुछ जरूर करेगा, ये लोग अगर बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा। अब कल भी एक नेशनल मीडिया के कॉन्क्लेव में अमित शाह जी से पूछा गया कि आपने पीओके लेने की बात कही है तो कैसे लेंगे, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। क्या भैया तुम क्या बात कर रहे हो, तुमको हम कैमरा के सामने बता देंगे कि हम कैसे लेंगे। तो उसको लेने का इरादा है हमारा, इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो अब पाकिस्तान के काकड़ से लेकर के इमरान खान से लेकर के सारे दीन ईमान वाले के दिमाग में ये चीज घुस गई कि अमित शाह जी बोले हैं, मतलब ये मोटा भाई कुछ तो करेंगे, जरूर कुछ तो करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक सारे दीन ईमान वाले लफंदरबाज गधेड़ों का एक मजमा बैठाया, बिरयानी का रान तोड़ा और उसके बाद फिर मुंह से जो है उन्होंने उल्टियां की और कहा कि हम 300 जंगे लड़ने को तैयार हैं, पर कैसे लड़ेंगे ये इनको नहीं पता है, ये नहीं जानते। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बहुत हुआ है।
सो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में 370 आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है। अब इसके लिए किसके पिछाड़ में मिर्ची चली गई है? इमरान खान के पिछाड़ में मिर्ची चली गई है। फिर पाकिस्तान में अलग अलग टीवी एंकर और अलग अलग लाल टोपी, ब्लू टोपी, हरा टोपी, नीला टोपी वाले के पिछाड़ में मिर्ची चली गई है। वो बैठ करके ऐसे ऐसे करके टोपी पहन करके टोपी बनाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम को भूखा नंगा मार रहा है, चड्डी पहना के छोड़ दिया है और ऐसे ऐसे कर करके बहुत स्मार्ट तरीके से बैठ करके सबको अपना जज्बा जो है वो बांट रहा है। ये बहुत गलत हुआ है। इस तरह से 370 हटाना नहीं चाहिए था। भाई तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तू बोलेगा कि हमें अपने भारत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये तू बोलेगा? तेरी औकात है? इस पूरी दुनिया में तेरी औकात नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज तो तेरे मुंह पर थूक चुके हैं। तेरा पासपोर्ट जो है वो घू के बराबर हो चुका है। सऊदी अरब करता है, तू अपने भिखारियों को यहाँ से बुला, नहीं तो मैं सबको जेल में बंदी कर दूंगा, सबको यहाँ पर रस्से से बांधूंगा, इमरान खान ने कहा। वही ठरकी जो फोन पर बहुत अश्लीलता वाली बातें करता है, मेरे नाना दादा के उम्र का होगा और छोटी छोटी बच्चियों पर नजर खराब करता है और अभी तक शादी ही कर रहा है, अभी तक शादी कर रहा है। इस्लाम का सबसे जबरदस्त आदमी है वो इमरान खान। और पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान मर्द है ना, वो कट्टर इस्लामिक है, दीन ईमान वाले हैं सब, इसलिए अश्लीलता में सबसे आगे हैं। भले ही पढ़ने में पीछे हो, भले ही कमाने में पीछे हो, भले ही देश की तरक्की से कोई मतलब ना हो, लेकिन अश्लीलता का बाजार जहां खुलेगा वहां पाकिस्तान के दीन ईमान वाले मुसलमान नजर आ जाएंगे आपको। वो ठरकी इमरान खान ने बोला है कि भारत ने ये फैसला गलत लिया है, भारत को आर्टिकल 370 नहीं हटाना चाहिए। अब मैं इमरान खान को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इमरान खान जी, आपका औजार आप काम करने के काबिल नहीं होगा, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब आप शादी करना छोड़ दें। अब तो बच्चा भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अब आप शादी करना छोड़ दें। भारत में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए हमारे पास शेर है, और ऐसे ऐसे शेर हैं जिसका नाम लेने से आप लोगों की पैंट गीली हो जाती है, आप लोगों के मुंह से बात निकलना बंद हो जाता है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने कहा कि भैया हम तो पीओके में 24 सीटें रिजर्व कर रहे हैं और देखिए आप लोगों की पैंट गीली हो गई, आप आपस में बैठ करके दीन ईमान की बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो करिए, आप करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। पर एक औरत होने के नाते मैं इमरान खान को ये अ पीस ऑफ सजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं तो सजेशन भी पैसा लेकर देती हूँ क्योंकि पेशे से मैं लॉयर हूँ, तो पैसा लेती हूँ सजेशन देने का। लेकिन इमरान खान को एक अश्लीलता के जीते जागते पुरुष, मुसलमान पुरुष को मैं एक फ्री में सजेशन दे रही हूँ कि अपनी उम्र और अपने पजामे के अंदर झांक कर देखो कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं हो, तुमको जेलबंदी कराया गया, तुम जेल में शांति से रहो, तुम्हारे लेक्चरबाजी की किसी को जरूरत नहीं है। अभी काकड़ को कड़कड़ाने दो, और काकड़ की औकात मुस्लिम मुल्कों में क्या है ये हमने मात्र 15 दिन पहले दुबई में देख लिया था। वॉचमैन की तरह पीछे खड़ा था, मानो जैसे कि अब रस्सी कमर में बांध करके उसको घसीट करके ले आया जाएगा भारत और पजामा खोल करके मारा जाएगा। तो इन्होंने काफी लंबी लंबी बातें कही है, 370 के लिए बातें कही हैं, उसके बाद 300 वॉर करने के लिए बातें कही हैं। तो मैं इनको याद दिला देना चाहती हूँ कि आप 3 जंगे हारने के बाद भी अगर जज्बे वाली कौम है आपकी और आप 300 जंगे करने की बात कर रहे हैं, तो मैं भारत की बेटी आपको एक मैसेज काकड़ साहब को और पाकिस्तान की पूरी आवाम को दे देना चाहती हूँ कि पलक झपकेगा और पीओके में तिरंगा झंडा नजर आएगा। आने वाले 24 में वहां पर इलेक्शन भी होगा, जो 24 सीटें वहां पर रिजर्व की गई हैं, तो 24 सीटें 24 में ही गिनती भी होंगी और आपकी औकात नहीं है पाकिस्तानियों की कि वो हम लोगों को रोक सकेगा, औकात नहीं है। मैम ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की जो पहचान है वो पीओके से है, तो उनकी पहचान ही छिन जाएगी। देखो किट्टो, तुम तो कह सकती हो और काकड़ ने भी कहा है कि उनकी पहचान पीओके से है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गधेड़ों की फौज और कुत्तों की फौज के अलावा पाकिस्तानियों की कोई पहचान ही नहीं है। और मेरा बस चले तो ये जज्बे वाली कौम, दीन ईमान वाली कौम को मैं चप्पल में पहले थुकथुकाऊं और उसके बाद पिछाड़ में लगाऊं, क्योंकि अगर वाकई में
अगर वाकई में इस्लाम और दीने ईमान मानने वाले के साथ अल्लाह होता तो पाकिस्तान इस धरती पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पावर रखने वाला देश होता। आपके पॉकेट में पैसा दीने ईमान का जज्बा दिखाने से नहीं आता है, मेहनत करने से आता है। आप इंटेलिजेंट दीने ईमान का जज्बा दिखाने से और 72 वर्जिन हुरों का प्रचार करने से आप इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, पाकिस्तान की महिलाओं को सोशल मीडिया पर लौंडाबाजी करने से फुर्सत नहीं है और मेकअप करने से फुर्सत नहीं है। पाकिस्तान के मर्दों को 4 बीवी और 72 वर्जिन हुरों से फुर्सत नहीं है और दूसरी औरतों का छाती देख करके उनको दुपट्टे का एहसास दिलाने से फुर्सत। क्योंकि जितनी भी यूट्यूबर बाहर निकलती है, हर रोज हम लोग देखते हैं कि किसी ना किसी को कोई ना कोई मुसलमान बोल रहा है अरे दुपट्टा ओढ़ो, तो भैया तू उसकी छाती देख ही क्यों रहा है? तेरी निगाह छाती पे ही क्यों जाती है? मैं तो हर मुसलमानों से पूछती हूँ कि आप किसी को भी हिजाब पहनने क्यों बोलते हैं? मतलब आप छाती देखते हैं पहले? आप मेरी शक्ल देखिए, आप मेरे इंटेलिजेंट को देखिए, आप मेरे स्पीकिंग पावर को देखिए, आप मेरी डिग्रियों को देखिए, आप मेरी क्रेडिबिलिटी को देखिए, आप मेरी क्रिएटिविटी को देखिए। आप मेरी छाती में क्यों अटक गए हैं? मेरी छाती में मत अटकिए, क्योंकि वहां से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। लेकिन क्या किया जाए, ये दीने ईमान की फौज है, ये दीने ईमान और जज्बे वाली आवाम है, इनको छाती में ही अटकने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो इसलिए पाकिस्तान तो कब्रिस्तान बन चुका है और किसी दिन ऐसी खबर हम लोगों को जरूर आ जाएगी। आज आ जाए, कल आ जाए, 2 महीने के बाद आ जाए, 6 महीने के बाद आ जाए, 3 महीने के बाद आ जाए, 5 महीने के बाद आ जाए, या कल सुबह सुबह आ जाए कि पीओके जय श्री राम हमारा है। जी मैम, 300 जंगों का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को कोई अगर मतलब सेल लगे ना तो 300 रुपए भी नहीं दे। और पाकिस्तानी क्यों भूल जाते हैं कि आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों ने पतलून उतारी थी। मतलब इनमें पता नहीं जज्बा कहाँ से आ जाता है। नहीं, इनका दीने ईमान का जज्बा है और उसी जज्बे से इन्होंने पतलून उतारी है। मैंने तो पहले ही कह दिया तुमको कि ये चड्डी वाली ईमान की कौम है, ये लंगोट वाले ईमान वाली कौम है। इनके अंदर बहुत जज्बा है, इनके अंदर लौंडा पटाने का जज्बा है। पाकिस्तानी छोकरियों के अंदर भारत के लौंडे कैसे पटाए जाए, कोई 4 बच्चे के साथ आ रही है तो कोई 15 साल की उम्र में ही लौंडा पटा ले रही है और चली आ रही है। तो महिला, जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं, जिहादन है पाकिस्तान की, उनके अंदर लौंडा पटाने की पावर और जज्बा बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तानी पुरुषों के अंदर पतलून उतार करके चड्डी महाराज बनने की सबसे ज्यादा इनके अंदर जज्बा है। तो देखो, इनकी इज्जत बोलना भी मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें बोलना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बेइज्जत और बदतमीज कौम है और आज अपनी बदतमीजियों की वजह से और अपने छोटी सोच की वजह से ये पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम का ये हशर है कि ये बहू बेटियां बेच रहे हैं। ये हालत इनकी आ चुकी है। फिर भी कह रहे हैं भाई हम इस्लामिक लोग हैं, दुपट्टा ओढ़ो, दुपट्टे में बेटी बेचेंगे, दुपट्टे में बीवी बेचेंगे, मुंह छुपा करके बेटी बेचेंगे, मुंह छुपा करके बहू बेचेंगे, क्योंकि ईमान वाले हैं ये लोग अपने घर की बेटी और बहू बेचते जरूर है, भारत भेजते भी जरूर हैं, लेकिन हिजाब के अंदर से बेचते भी हैं, हिजाब के अंदर से भेजते भी हैं। तो ये ईमान वाली कौम है। जी, पाकिस्तान में ऐसे बोलते हैं कि शरीयत कानून जारी करनी चाहिए और शरीयत के तो आपको पता है कि बहुत कड़े नियम है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी इतने दोगले हैं कि इनके एक जो टिकटॉकर होती है उसको इन्होंने सबसे ज्यादा सर्च किया है गूगल पर। ये अभी की रिपोर्ट है, 1-2 दिन पहले की न्यूज है, काफी हाईलाइट हो रही है। लो, तो तुमको पता नहीं है, गूगल में सर्च करो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखी जाती है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये पूरी दुनिया का मैं सर्वे रिपोर्ट बता रही हूँ। पाकिस्तान इज द वन कंट्री जहां पर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी पाकिस्तान के मुसलमान पुरुष देखते हैं। इस्लामिक कौम है ये। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कंट्री, और ये इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखती है। आपको तो मैंने अभी बताया कि जब यूट्यूबर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जब वो निकलती हैं
तो उनके सवाल पर उनका तवज्जो नहीं होता है, उनकी छाती पर उनका तवज्जो होता है। जवाब देने पर उनका दिमाग नहीं खर्चा करते हैं कि सामने वाले ने सवाल पूछा है कि ईरान ने भारत का वीजा क्यों फ्री कर दिया, हमारा क्यों नहीं किया। ईरान मुसलमान देश, पाकिस्तान मुसलमान देश, पर भारत का वीजा फ्री हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। वो तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ी हो, अरे छोड़ो, लात मारो ईरान को और किसी और चीज को, वीजा दे चाहे नहीं दे, तुम पहले दुपट्टा ओढ़ो। तुम अगर दुपट्टा नहीं ओढ़ोगी तो मैं गीला हो जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम है उनका। तो जाहिर सी बात है कि जो भी लड़कियां ढकी छिपी और इज्जत से रहेंगी उनको हाईलाइट नहीं करेंगे ये लोग। जो इंटेलिजेंट बात करेंगी, जो जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगी, जो बायलैटरल रिलेशंस की बात करेंगी, वो इनकी नजर में तो खराब औरतें हैं। जो एजुकेशन की बात करेंगी वो मुसलमान मर्दों की नजर में खराब औरतें हैं। लेकिन जो अश्लीलता का बाजार खोलेगी, जो गंदगी का बाजार खोलेगी, वो मुसलमान मर्दों के लिए अच्छी औरतें हैं, बहुत अच्छी औरतें हैं। अब मैं मुसलमान हूँ, अब मेरा अगर कोई हस्बैंड होता और मैं उस हस्बैंड को, अब क्योंकि मैं बहुत ही क्वालिफाइड फैमिली से आ रही हूँ तो शायद ये बातें मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही हैं, लेकिन मान लो कि मैं एक नॉर्मल मुस्लिम फैमिली से हूँ जहां पर शिक्षा विक्षा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं अच्छी बीवी तब होती जब मैं अपने शौहर खाविंद को कहती कि तुम दूसरी बीवी ले आओ और 10 जगह बाहर भी मुंह मारो। लेकिन मैं खराब बीवी हो जाऊंगी जब मैं कहूंगी कि तुमने मेरे से निकाह किया, तुमको पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है, तो मैं बहुत खराब बीवी हो जाऊंगी। तो ये है मुस्लिम कल्चर का नंगा सच। तुम सोचो कि दूर के मामू से शादी हो जा रही है, भांजी से शादी कर रहा है, मामी से शादी कर ले रहा है, फुफ्फी से शादी कर ले रहा है, चचेरी बहन से शादी कर ले रहा है। तो मतलब तुम समझ रही हो कि बहुत छोटा सा रहता है, तब से गर्म रहता है, तब से गर्मी रहती है बदन में। देख रहे हो, अच्छा ये 9 साल की हो गई, अच्छा ये 11 साल की हो गई, अच्छा अब तो 12 की हो गई है, अब तो हम ले सकते हैं इसको। तो मुसलमानों का तवज्जो सिर्फ इसी पर रहता है, मुसलमान पुरुषों का तवज्जो सिर्फ इसी पर रहता है। आज मेरी नजर के सामने से अगर कोई मर्द बॉक्सर में गुजर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी मुल्ला, मौलवी और पीर के सामने अगर मैं ये इस कपड़े में भी चले जाऊं तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी करेगा। ओह अच्छा, ओ माय गॉड, अब तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। तो ये उनका प्रॉब्लम है, इसीलिए भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, जो भी लड़कियां अश्लीलता का बाजार खोलती हैं उनको ये बहुत हाईलाइट करते हैं, उनको बहुत बार देखना पसंद करते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल दे सकती हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे देखो कि जो चवन्नी अठन्नी एक्ट्रेस हैं जो हमारे बॉलीवुड में काम करती हैं, वो गंदे गंदे अश्लील वीडियोस बनाती हैं, उनके 26 मिलियन। लेकिन अब वहीं पर आप जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो बहुत पढ़ी लिखी है, उसके इंस्टाग्राम को आप चेक करो, उसमें 200K 400K ऐसे फॉलोअर्स है। लेकिन जो अगाड़ और पिछाड़ दिखा रही है वीडियो बना करके, उसको देखने वाले 27 मिलियन है। 27 मिलियन में 26 मिलियन मुसलमान है। तो मुसलमान पुरुषों को अगाड़ और पिछाड़ औरत का देखने में बहुत मजा आता है। कोई अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें होंगी तो वो बोर हो जाएंगे, पर कोई आधा अधूरा खोल करके अपना अगला और पिछला दिखाती है तो वो उसमें उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, और खोलो। तो ये सब चीजें तो हम जैसे लोगों से मिलेगा नहीं। हम तो कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, हम तो जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो ये सारी बातों में मुसलमान पुरुषों को कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो मैम इसी बात से मुझे याद आया कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई अगर तुम कल जींस पहन कर आओगी तो मैं तुम्हें और मतलब ताड़ूंगा, तुझे गंदी नजरों से देखूंगा क्योंकि तू मेरी बहन थोड़ी लगती है। यही सोच है पाकिस्तानियों की। इंशाल्लाह। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, थैंक यू, लव यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। किट्टू थैंक यू सो मच। तुम्हारी जितनी भी वीडियोस होते हैं और तुम जिस हिसाब से बनाती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ मैं बैठ करके पता है सारे कॉन्फ्रंटेशंस में तुम्हारे साथ में इतना हंस भी लेती हूँ, अदरवाइज सारे टॉपिक्स बहुत सीरियस होते हैं। थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी तुम्हारा। थैंक यू मैम।